हेलो स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम पूछी गई ट्रिग्नोमेट्री की दो प्रॉब्लम आई थी। हालांकि कुछ और भी थी एप्लीकेशन बेस्ड। नॉर्मली जो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे थी ये दो तीन प्रॉब्लम थी। आईटीएफ की थी, एक ये सिंपल प्रॉब्लम थी और एक तीसरी प्रॉब्लम थी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन की। और जो चौथी प्रॉब्लम तो मेरे बच्चे दे रखी थी वो तुम्हारी दे रखी थी साइन रूल पर बेस्ड। मैं एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा। ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो प्रॉब्लम्स आई है ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मेरे बच्चे क्लास में उस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम डिस्कस है। चार प्रॉब्लम टोटल ट्रिग्नोमेट्री की मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से चार प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की थी। और चारों की चारों प्रॉब्लम जो ट्रिग्नोमेट्री की आई है मेरे बच्चे, उस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स, ये तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, बट उस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस है। जैसे इस प्रॉब्लम की बात करूं तो देखने में तुम्हें जिस तरह से लिख रखा हो सकता है तुम लोगों को बहुत अच्छी दिख रही हो प्रॉब्लम्स, लेकिन बहुत आसान प्रॉब्लम। बस मैंने क्या बोला यार, कैलकुलेशन थी, मतलब इस बार के पेपर में मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थी। तो देखो यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर सच दैट माइनस पाई बाई फोर लेस देन बीटा लेस देन जीरो लेस देन अल्फा पाई बाई फोर है, ये आप लोगों को दे रखा है। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2/3, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। मतलब इसके इसके इस ये जो जो दे रखा है इसकी आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है, इसका इंटीग्रल पार्ट बताना है कितना होगा इसके स्क्वायर का। तो कई बार जो बच्चे इमोशनल लोगों को उसे देखे होंगे यार ये तो बड़ा गंदा सा लिख रखा है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात ये है कि तुम्हें एक तो सम पता है, एंगल का सम पता है और एंगल का डिफरेंस पता है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम अगर तुम्हें याद हो हमारे डीपीपीज में दे रखी, जो हम फेज 1 में कराते हैं, फेज 1 के हमारे डीपीपीज में इस तरह की प्रॉब्लम दे रखी है, हमने क्लास में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स करवा रखी है। और ये प्रॉब्लम नई नहीं है, मतलब कोई सोचे यार ये तो नई सी प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आईआईटीज में पहले भी पूछी जा चुकी है, जिनमें सम और डिफरेंस, एंगल का सम और डिफरेंस दे रखा था। चूंकि हमें एंगल का सम और डिफरेंस दे रखा है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इस तरह से वैल्यू दे रखी है, तो हमने क्या किया, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसके यहाँ पे जो टर्म्स है उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। कोई बोला कैसे, जरा देखें यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, और मेरे बच्चे इस वाले टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, किसको, इसको और इस वाले को, बात समझ इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। प्लस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा। तुम बोलोगे सर ऐसा करने में फायदा क्या होएगा? मेरे बच्चे फायदा ये हो जाएगा कि इसमें एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। देखो मैं भी करके दिखाता हूँ। कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा, राइट, प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, हमने ऐसे लिख लिया। इन दोनों का मेरे बच्चे एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। बात समझ रहे हैं क्या फॉर्मूला बन जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा, राइट। थोड़ी सी मैं बोलूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट इन दी सेंस इस तरह की चीजें करवा रखी है, हल्का सा ये चीज बढ़ा दी है। और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि तुम सोच ना पाओ, मतलब तुम थोड़ा सा समझोगे, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है, तो उसे कन्वर्ट करो उसी फॉर्म में लाने की। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, राइट। मेरे बच्चे इस फॉर्म में हमने लिख लिया, इसको सिंपल आ जाएगा यहाँ से। और कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो फॉर्मूला दिख गया, अरे कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, तो मेरे बच्चे फॉर्मूला शायद तुम लोगों को दिख गया होगा। ये जो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, अपॉन कॉस बीटा और साइन बीटा। चूंकि नीचे कॉस बीटा साइन बीटा, तो एक काम करें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। कोई बोला क्या फायदा होगा, अभी बताते हैं। ये भी काय का फॉर्मूला बन गया, ये भी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे भी क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कोई बोला फायदा क्या होएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। मेरे बच्चे तुम्हें पता है साइन 2a का फॉर्मूला, तो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तुम्हें पता है साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो मेरे बच्चे बेसिकली क्या है, बेसिकली कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, 2 साइन ए कॉस ए। मेरे बच्चे कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, राइट। तो फाइनली आ कितना जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन 2 बीटा, राइट, और प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन 2 अल्फा। मेरे बच्चे ये आ जाएगा। और इसके स्क्वायर की हमें इंटीजर वैल्यू बतानी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में कॉस अल्फा माइनस बीटा तो ऑलरेडी नॉन है। पंगा कौन कर रहा है, पंगा कर रहा है मेरे बच्चे नीचे जो साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा आ गया, साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा आ गया, मेरे बच्चे ये पंगा कर रहा है।
इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मेरे बच्चे डबल एंगल की वैल्यू हमने तुम्हें निकालना सिखाया था, याद करो मेरे बच्चे। तुम्हें सम और डिफरेंस दे रखा है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, राइट। और मेरे बच्चे सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना, कितना आ जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, राइट। और प्लस कितना, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। मेरे बच्चे सीधा फॉर्मूला लगा लेना, कोई भी दमखम नहीं। और वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो समझे, वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो समझे। तो मैं साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 दे रखा है, तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो मेरे बच्चे। ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ये एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, बात समझ रहे हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। 1/3 का मतलब समझ गए होंगे, ये 1 और ये 3, तो मेरे बच्चे ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √8 यानी कि 2√2। सिमिलरली मेरे बच्चे इसके लिए भी ट्रायंगल बना लो, अल्फा माइनस बीटा के लिए, अल्फा माइनस बीटा के लिए। और तुम्हें पता है कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2/3, मतलब समझते ही है। 2/3 का मतलब 2 3, ये हो गया। तो मेरे बच्चे 9 - 5 यानी कि आ जाएगा √5। तो मेरे बच्चे यहाँ से क्लियरली तुम्हें दिख रही है वैल्यूज। साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इज 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा था मेरे बच्चे 2/3, वैल्यू रख दो दिस इज 2/3 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से निकालो, कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2√2/3। और मेरे बच्चे साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/3, राइट, √5/3। तो मेरे बच्चे बस सिंप्लीफाई कर लो, बस सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 2√10, 2 + 2√10/9। क्यों भाई, एलसीएम लेंगे यही आ जाएगा, राइट। चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 1 + √10/9, राइट। मेरे बच्चे ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, सिमिलरली मेरे बच्चे हम लोग काय की वैल्यू निकाल देंगे, सिमिलरली हम लोग साइन 2 बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। मैंने क्या बोला, थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है। साइन 2 बीटा हमने कैसे निकालना सिखाया है, साइन 2 बीटा मेरे बच्चे जो निकालना सिखाया है, हम लोग जो सम और डिफरेंस दे रखा है उसको ऐसे लिख लेंगे। क्यों भाई, अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला पता ही है। क्यों भाई, साइन 2 बीटा को कैसे लिख लेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है कितना है, क्यों भाई, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो मेरे बच्चे सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख दो, उठा के वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज 2/3 माइनस लगा दो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो मेरे बच्चे आ जाएगा 1/3। क्यों भाई, कॉस अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा 2√2/3, बात समझ रहे हैं, कितना आ जाएगा 2√2/3। और मेरे बच्चे यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा √5/3। मैं जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ भाई, इस दोनों में प्लस और माइनस का ही तो फर्क है, तो यही आ गया सीधा सीधा। कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 - √10/9, राइट। मेरे बच्चे बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा सिंपल आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू रख दो कितना, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन 2 अल्फा, मेरे बच्चे यही था, सॉरी साइन 2 बीटा था, प्लस यहाँ पे कितना था, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन 2 अल्फा था, राइट। इसका स्क्वायर है तो मेरे बच्चे तुम भी स्क्वायर कर दो, राइट। इसका स्क्वायर है तुम भी स्क्वायर कर दो। देखो वैल्यूज क्या थी इनकी, साइन 2 बीटा, ठीक है। इनकी वैल्यूज मेरे बच्चे कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी 2/3, तो मेरे बच्चे यहाँ पे चाहो तो ऐसे रख दो, 2 और कॉस 2 का मतलब स्क्वायर हो गया, 2 का मतलब स्क्वायर हो गया, तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा। ये तो बाहर लिख लिया मैंने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, इसका स्क्वायर,
तो मेरे बच्चे वैल्यूज रख दो यहाँ पे 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी 2/3। 2/3 का मतलब कितना आ जाएगा 4/9, राइट। अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू आई थी ट्वाइस ऑफ 1 प्लस रूट 10/9, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस रूट 10/9। क्यों भाई, इसकी वैल्यू यही आई थी, प्लस और यहाँ पे साइन 2 बीटा की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस रूट 10/9, यही थी वैल्यूज। क्यों भाई, ये इनकी वैल्यूज दे रखी हैं जो हमने यहाँ पे लिखी, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे इनकी वैल्यूज रख दो, कितना आ जाएगा 2 1 प्लस रूट 10/9। क्यों भाई, इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 1 माइनस 10/9। मेरे बच्चे अब तो क्लियरली शायद तुम्हें दिख गया होगा। इनको ऐड करूंगा रूट 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 16/9 यहाँ पे आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, अंदर देखें यहाँ पे, जब इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, रूट 10/9 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 यानी कि ये आ जाएगा 4/9, नीचे नीचे 4/9 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस रूट ऑफ 10, तो और 1 प्लस रूट ऑफ 10 1 माइनस 10 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 1 माइनस 10 यानी कि 9 खत्म हो जाएगा। तो नीचे जो बचेगा मेरे बच्चे वो 4/9 बच जाएगा। बात तो समझ रहे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 माइनस 10 9 हो जाएगा, तो 4/9 इसका स्क्वायर। तो मेरे बच्चे 16/9 आ जाएगा। कितना आ गया 16/9। तो मेरे बच्चे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। क्यों भाई, 9 से डिवाइड करूंगा 9, कितना बचेगा 8 80, तो 1.8 समथिंग कुछ आएगी, नॉट एग्जैक्टली 1.8 समथिंग। तो अगर इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू की बात करूं, उसका इंटीग्रल पार्ट, तो 1.8 का इंटीग्रल पार्ट बचे कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 1। तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इसमें एज सच कोई दमखम नहीं है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली कर लोगे।